देसी फट्टा। तो गाइस आ चुके हैं हम यमुना जी के पुल के ऊपर। जैसे कि यमुना जी अपने रुद्र रूप में आई हुई थी, अब समापन की ओर जा रही है। धीरे धीरे जल स्तर काफ़ी घट गया है। और देखिए ये सामने की तरफ जो बने हुए हैं लाल लाल से रंग के, ये जो है यहाँ पर एक घाट था जो कि नहाने के लिए बनाया होगा। उसमें काफ़ी नीचे पानी वहाँ तक भी जा चुका है। और आगे की तरफ भी, आगे जो मोनेस्ट्री की जो मार्केट है, उस मार्केट के अंदर भी बताते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों का, दुकानों के अंदर पानी चला गया। और ये देखिए यमुना का कितना बड़ा स्पेस है। इतनी बड़ी यमुना होने के बावजूद भी जो इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं यमुना जी के इलाके में, तो वहाँ पर देखो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, अलाउंसमेंट हो जाती है दिल्ली सरकार की तरफ से। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई ना माने तो वो ऊपर वाले के भरोसे दिल्ली सरकार भी छोड़ देती है, क्योंकि किसी को कहा जा सकता है अगर उसकी जान बचाने के लिए स्वयं दिल्ली सरकार नहीं आ सकती है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के वहाँ पड़ा रहे या जानबूझ के उस यमुना की जमीन के अंदर अपना घर बना ले, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। तो यहाँ देखिए काफी परिस्थिति में लोग यहाँ बने हुए हैं। और आज गणपति बाबा का विसर्जन भी लोग लेके आ रहे हैं। गणपति जी की मूर्ति शायद विसर्जन शायद करा नहीं इन्होंने, क्योंकि कुछ गाइडलाइंस हैं दिल्ली सरकार की कि यमुना जी के अंदर विसर्जन ना हो। और क्योंकि पानी का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से जल स्तर के कारण यमुना के अंदर उसका गणपति बाबा की विसर्जन के लिए मना कर रखा है। तो गाइस बने रहे मेरे साथ, पीछे दिखाइए पब्लिक जो लगी हुई है। यहाँ पर काफी मात्रा में लोग आए हुए हैं और देख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो हम आपको पेड़ दिखाना चाहेंगे। प्रस्थान करेंगे सीवरेज की तरफ, जो सीवर बने पिलर हुए हैं है, इस माध्यम से हम देख सकते हैं कि यमुना जी का स्तर किस हिसाब से था। ये जो हमारा P12 लिखा हुआ है, इसके ऊपर तक पानी के हम सीलन देख सकते हैं इस टाइम। जब तक ये पानी ऊपर आया होगा, समझ लीजिए यहाँ तक का जो हमारा जल भराव है बहुत ज्यादा हो गया होगा। ये लगभग 3 से 4 दिन के बीच में बताया जा रहा है कि लगभग पानी 3 से 4 फुट नीचे गया है। हम आगे देखते हैं कि सामने देखिए, हमने भी आधा भी पुल क्रॉस नहीं किया है कि आप यहाँ पे अभी भी पानी के कम से बहुत ज्यादा जल भराव है यहाँ पे भी। अब जो है वो देखिए पीछे क्या बहता हुआ जा रहा है जमुना जी में, देखिए वहाँ देखिए। आइए कुछ लोगों का इंटरव्यू लेंगे, आगे आइए कैमरामैन, आगे आइए। ये दोनों तरफ का पुल है और दोनों तरफ ही ये पुल बताया जाता है कि अंग्रेजों के टाइम का है। इसे लोहे का पुल ऐसे ही नहीं कहते, बहुत टाइम हो गया इसे यमुना जी में। बहुत पुराना पुल है ये, बकायदा इसकी मरम्मत होती है, सब कुछ एकदम एक्यूरेट चल रहा है यहाँ पे। अब आइए कुछ लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, आगे आइए। कुछ लोग बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्था कर रखी है, हर चीज़ को बंद कर रखा है, उसके बावजूद भी लोग अंदर आते हैं। ये चीज़ सही नहीं है एक तरीके से देखी जाए तो। रुकने का एक स्थान बनाया गया। यहाँ से देख सकते हैं क्या प्रचंड रूप है यमुना जी का। शिविरों में भी पानी आ गया था, जिसके कारण यहाँ पर जो मट्टी देख रहे हैं, सभी क्षेत्र प्रभावित हैं। इसके आसपास लगभग 3 किलोमीटर में हो गया है। कहीं राहत शिविर है तो कहीं लोग परेशान है, कहीं जल भराव हो रखा है, कहीं रोड टूटे हुए हैं, तो उस वजह से दिक्कत है। चीजें होती हैं, हर प्रकार की असुविधाएं फेस कर रहे हैं सब लोग। ये बात करते हैं भैया, आप यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये यहाँ के संरक्षण कार्य के लिए आए हुए हैं, तो इनसे बात करना उचित नहीं रहेगा। यहाँ पे ये लोग व्यस्त हैं, रखे गए हैं। देख सकते हैं कि इस टाइम हम हैं यमुना के पुल पे। बहुत ज़्यादा प्रचंड मेघ है यमुना जी का, और आवाज़ इतनी क्रिस्टल आ रही है यहाँ पे। हम ये नहीं जानते माइक में आ रही है नहीं आ रही है, पर हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल आवाज़ आ रही है इसकी। बहुत ही ज़्यादा प्रचंड मेघ है यमुना जी का। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो हमारे पीछे जेसीबी खड़ी है, शायद जेसीबी तक पानी भी ना गया हो। और यमुना का जल स्तर बढ़ा है, पिछले कारणों से कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया गया कि यमुना का जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत से
जो यमुना जी के अंदर ही जो गांव बसे हुए हैं, जैसे कि यमुना जी के अंदर कुछ बस्तियां हैं, यमुना जी के अंदर अवैध रूप से बस्तियां बनी हुई हैं। पिछली सरकारों का वोट बैंक है, जिसके कारण वो बस्तियां आज भी वहां पर रुकी हुई हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व जो है यमुना जी से ही शुरू होता है, यमुना जी में ही ख़त्म हो जाता है। तो उन लोगों की वो दिक्कत अपनी है, सरकार उनको गाइड्स करती है, बार बार उनको समझाती है कि आपको यमुना जी के रेंज में, यमुना जी के इलाके में आपको नहीं रहना है, नहीं जाना है। लेकिन उसके समझाने के बावजूद भी वो लोग अपने जीवन को ताक पर रखकर वहाँ रहते हैं। तो उसमें सिर्फ सरकार को दोष देते हैं, फिर भी सरकार उसमें काफ़ी उनकी मदद कर रही है और उनको काफ़ी सीवरेज, राहत बचाव का काम, खाने पीने की सामग्री उपलब्ध करा रही है। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देसी फट्टा में आपने जो भी न्यूज़ देखी है, हम आप तक आपको कवरेज कर रहे हैं। और अब आगे की तरफ हम लाइव करेंगे, यहाँ से निकलते हैं, थोड़ी आगे ही यहाँ पे राहत शिविर है, वहाँ आपको दिखाएंगे। बने रहें राजू सैनी के साथ, देसी फट्टा न्यूज़ चैनल। हेलो गाइस, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यमुना बाज़ार लोहे का पुल जो कि बहुत ही चर्चित है, जिसको बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने बंद कर दिया गया है, उसी यमुना बाज़ार लोहे के पुल के पास हम इस टाइम स्थित हैं। और वो उसका बैक साइड का ये इलाका है जहाँ की मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और ये देखिए, कैमरामैन से अनुरोध करूँगा उस तरफ दिखाइए। जो पानी की आवाज़ है, जो उसकी धारा की आवाज़ है, अब भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, बिल्कुल क्लियरिटी, एक एक बूंद इतना तेज़ धार है, मतलब आवाज़ से ही आदमी विचलित हो जाएगा, इतनी तेज़ आवाज़ चल रही है। और ये एक काफ़ी सरकार की उपलब्धि अच्छी बताई जा रही है कि पिछली बार की तरह पानी का जो मंजर है इतना भयावह नहीं है जैसा पिछली बार था। बाकी सरकार को बताया जा रहा है कि सरकार ने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं करा। सरकार ने क्या है कि जो रास्ते हैं यमुना के, काफ़ी नए रास्ते बनाए हैं, जिसके कारण कि दिल्ली का जो ओवरफ्लो है वो ऊपर नहीं आने दिया, जिसके कारण लाखों लोगों की जनहानि और उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उनको बचाने का काम किया है। तो इसके साथ ही दिल्ली सरकार का जो सुनने में आ रहा था कि दिल्ली सरकार कुछ काम नहीं कर रही है या दिल्ली सरकार ने कुछ किया नहीं है, हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। पूरे दिन हमको हो गया है घूमते हुए, करीब 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं। हमने ये देखा कहीं भी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसके कारण लोगों को दिक्कत आ रही है या परेशानी है। तो देखिए, यमुना का वो जगह है जहाँ पर पानी काफ़ी मात्रा में बह रहा है और बिल्कुल यमुना के किनारे खड़े हैं हम। पानी जो है ऊपर भी ज़रा सा भी ऊपर नहीं आया, कि ऐसा नहीं आया है कि मतलब कोई डूब गया हो, कुछ है। हाँ, पानी है, लेकिन इतना नहीं है कि हाँ लोग विचलित कर सके या डरा सके। तो मैं कहना चाहूँगा, देखिए उस सामने की तरफ दिखाएंगे, बहाव काफ़ी तेज़ है यमुना का और काफ़ी हिस्से में पानी बह रहा है और पानी लो होता चला जा रहा है। मतलब पानी बिल्कुल डाउन की स्थिति में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पानी जो अपनी स्थिति डाउन करते जा रहा है। एक बार मैं कैमरामैन से ये कहना चाहूँगा कि वो पेड़ दिखाएं, जो पेड़ का जो है ना वो गीला स्तर, जो जहाँ तक वो पानी था, देखो मोटा पेड़ दिखाऊंगा आपको उधर, कि देखोगे आप जो मोटा स्तर है वहाँ तक पानी था आज की डेट में। मतलब वहाँ पर उस स्तर तक पानी होगा, जो कि ये पीछे की तरफ टीन दिखाइए, टीन दिखाओ जरा, पीछे तरफ आपके पीछे टीन है जो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको पिलर दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए कि जो पिलर है, इस माध्यम से हम देख सकते हैं कि यमुना जी का स्तर किस हिसाब से था। ये जो हमारा P12 लिखा हुआ है, इसके ऊपर तक पानी के हम सीलन देख सकते हैं इस टाइम। जब तक ये पानी ऊपर आया होगा, समझ लीजिए यहाँ तक का जो हमारा जल भराव है बहुत ज़्यादा हो गया होगा। ये लगभग 3 से 4 दिन के बीच में बताया जा रहा है कि लगभग पानी 3 से 4 फुट नीचे गया है। हम आगे देखते हैं, देखिए सामने देखिए, हमने भी आधा भी पुल क्रॉस नहीं किया है, बहुत ज़्यादा जल भराव है यहाँ पे भी। वो देखिए पीछे क्या बहता हुआ जा रहा है यमुना जी में, देखिए वहाँ देखिए। आइए कुछ लोगों का इंटरव्यू लेंगे, आगे आइए कैमरामैन, आगे आइए। ये दोनों तरफ का पुल है और दोनों तरफ ही
ये पुल बताया जाता है कि अंग्रेजों के टाइम का है। इसे लोहे का पुल ऐसे ही नहीं कहते, बहुत टाइम हो गया इसे यमुना जी में। बहुत पुराना पुल है ये, बाकायदा इसकी मरम्मत होती है, सब कुछ एकदम एक्यूरेट चल रहा है काम। अब आइए कुछ लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, आगे आइए, कुछ लोग बने हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे प्रशासन ने पूरी तरीके से व्यवस्था कर रखी है, हर चीज़ को बंद कर रखा है, उसके बावजूद भी लोग अंदर आते हैं। ये चीज़ सही नहीं है एक तरीके से देखी जाए तो। यहाँ से देख सकते हैं क्या प्रचंड रूप है यमुना जी का। सभी क्षेत्र प्रभावित हैं इसके आसपास लगभग 3 किलोमीटर में। कहीं राहत शिविर हैं तो कहीं लोग परेशान हैं, कहीं जल भराव हो रखा है, कहीं रोड टूटे हुए हैं तो उस वजह से दिक्कत है। हर प्रकार की असुविधा फेस कर रहे हैं सब लोग। बात करते हैं नहीं किया हुआ ना, भैया आप यहाँ पे ये मेरे ख्याल से ये यहाँ के संरक्षण कार्य के लिए आए हुए हैं, तो इनसे बात करना उचित नहीं रहेगा इस समय। ये लोग व्यस्त हैं। देख सकते हैं कि इस टाइम हम हैं यमुना के पुल पे। बहुत ज़्यादा प्रचंड मेघ है यमुना जी का और आवाज़ इतनी क्रिस्टल आ रही है यहाँ पे। हम ये नहीं जानते माइक में आ रही है नहीं आ रही है, पर हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल आवाज़ आ रही है इसकी। बहुत ही ज़्यादा प्रचंड मेघ है यमुना जी का।